So how many of you know what is a plus b whole cube? कि अल्जेब्रिकली इसका क्या मतलब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो तानिया कह रही थी। ए प्लस बी का होल क्यूब का अल्जेब्रिक मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले अल्जेब्रिकली देख लेते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, इसमें ऑफ कोर्स आप ए प्लस बी का होल क्यूब सीधे ना बोल पाओ, लेकिन इसमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो जानते हो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं एक ए प्लस बी अलग रख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो लिख सकता हूं। ये बात तो सबको, यहां तक तो कोई बच्चे को कोई स्ट्रगल नहीं होगा। अगर यहां पे बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं पता है। राइट और रॉन्ग? तो ऐसा बच्चा तो कोई नहीं है जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो जानते हो, ए प्लस बी इंटू कचड़ा, ए प्लस बी इंटू विच इज इक्वल टू ए कचड़ा प्लस बी कचड़ा। राइट और रॉन्ग? सो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितने लोग ये बच्चे बात समझ गए? सब लोग ये बात समझ गए? कौन ऐसा बच्चा है जो ये नहीं समझ पाया? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया? सब समझ गए? ए प्लस बी इंटू सम कॉम्प्लेक्स टर्म, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको कचड़ा थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं, ए प्लस बी इंटू कचड़ा। सो ए इंटू कचड़ा प्लस बी इंटू कचड़ा। राइट और रॉन्ग? इसको अंदर डाल सकते हैं। ए अंदर जाके क्या बनेगा? ए क्यूब 2a स्क्वायर बी। ये बात सब लोग जानते हो? अच्छा, जब भी आप इस तरीके की करो ना, तो सीक्वेंस फॉलो क्या करो। ए पहले आता तो ए पहले लिखो, फिर बी। बी ए लिखने की कोशिश मत करो, फिर आपके पास बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे ना, तो कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे। तो हमेशा ऑर्डर फॉलो किया करो, ए बी सी का ऑर्डर। ठीक है? जस्ट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार जब सीख जाओगे तो ये सब मैटर नहीं करता, फिर तो आप जो फॉलो कर रहा है। जस्ट ये करने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो ए क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस बी ए स्क्वायर लिखे या ए स्क्वायर बी लिखे? ए स्क्वायर बी लिखेंगे, प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो अनलाइक टर्म्स कौन कौन है। ए क्यूब और बी क्यूब अकेला है, अब मुझे एक ए बी स्क्वायर है और यहां पे क्या है? 2ab स्क्वायर है, तो कितने होंगे? 3ab स्क्वायर, और ये क्या है? 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी। क्या बन जाएगा? हो गया? यही होता है ए प्लस बी होल का। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो। हाँ, दोनों सही है, जो तुझे याद रखना रख ले, है ना? यहां तक समझ में आया? ओके, थोड़ी देर के लिए आप वेट करो और मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्यूब क्यूबॉइड देखा है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ए इंटू ए, और क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद है क्या? नहीं याद है? पक्का याद है सबको? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्यूब जिसका साइड ए है, उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्यूब जिसका साइड बी है, उसका वॉल्यूम। साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। तो क्यूब होता है जिसके तीनों साइड्स, तीनों एजेस, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो, और जब नहीं हो, ये रूम जैसे एक क्यूबॉइड जैसा है, ये रूम, ये क्या है? क्यूब है। ये बुक क्या है? क्यूबॉइड।
है ना। तो इससे लेट से अगर मैं ब्रेथ कहूं, इससे लेंथ कहूं, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और इससे कहूं हाइट तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों इक्वल है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ए क्यूब क्या होगा, एक ऐसा क्यूब जिसका साइड ए है, और बी क्यूब क्या होगा, एक ऐसा क्यूब जिसका साइड, और अगर ए बी स्क्वायर है इसका मतलब है ए इंटू बी, मतलब एक ऐसा क्यूबॉइड, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके साइड लेंथ क्या है, ए बी एंड बी। और ये क्या है, एक, और कितने हैं ये 3 है और ये 3 है। तो बेसिकली 2 क्यूब और 6 क्यूबॉइड्स हैं, 2 क्यूब और, जिसमें से 3 क्यूबॉइड सेम है, 3 क्यूबॉइड सेम है, राइट, अंडरस्टूड। ये क्या है, इट्स अ this side, this side and this side, they all are looking square, right, सारे तरफ से स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं इसका साइड कहूं a, तो ये क्या है, a क्यूब, क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर, सामने से स्क्वायर है और इधर हाइट है, सो इट्स अ क्यूबॉइड। मैच कर रहा है क्या दोनों। तो इसका सामने वाला जो क्या है a बाई ए, इसको मैं b बोल दूं तो यह बन जाएगा a स्क्वायर b, क्या बन जाएगा, यहां पे डाल सकता हूं, ऐसे चिपका सकता हूं, सेम है ये, यहां डाल सकता हूं, क्या बना 3a स्क्वायर b, ठीक है, अभी क्यूब नहीं बना है, दिख रहा है, ऐसा कुछ है मेरे हाथ में, राइट और रॉन्ग। ये क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, रेक्टेंगल, ये से मैच कर रहा है क्या, बी हो गया ये लेंथ, बी बाई बी, और ये मैच कर रहा है क्या, तो बी बाई बी इंटू ए, क्या बन गया ये, बी स्क्वायर ए, यहां डाल दूं, यहां डाल दूं, जस्ट अ सेक, नहीं गिरने दूंगा, डोंट वरी। क्या बन गया 3ab स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, अभी देख थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये तो दिखा कि a क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर बन गया, राइट, यू सी ओनली वन स्पेस लेफ्ट, व्हाट इज इट, अब जिसको देखना है देखो, इज इट अ क्यूब, इज इट अ क्यूब, इज इट अ क्यूब, so its side is a plus b, so the volume of this cube would be a plus b whole cube, right or wrong, this would be, देख सकती हो, इधर से देखना है, इधर से देखना है, इधर से देखना है, हर तरफ से दिख रहा है, कोई और तो मैंने ऐड नहीं किया, सबको कस के किया है, तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई स्पेस है जिसको मैं छुपा रहा हूं, so it's a solid cube with side a plus b, so solid cube with side, so volume would be a plus b into a plus b into a plus b, what is that, a plus b का होल क्यूब। अब याद करो क्या था, सबसे पहले एक क्यूब आया था a क्यूब, फिर आया था काला वाला a स्क्वायर b, कितने थे 3, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर आया था व्हाइट वाला क्यूबॉइड ए बी स्क्वायर, कितने थे 3 स्क्वायर, और फिर लाल वाला आया था, क्या था ये b क्यूब, सो दैट इज योर a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये मैं यहां पे रख देता हूं, आई आफ्टर द क्लास 5 मिनट के लिए यू कैन कम एंड एनालाइज इट, ओके, कोई दिक्कत। 3 आइडेंटिटीज और बची हुई हैं आपकी, ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, अच्छा, तो दैट मेक्स 4 और बची हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जब सीखा था, तो a माइनस बी के लिए हमने क्या किया था, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया था और काम हो गया था, तो यहां पे भी काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग सबने याद कर लिया है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो, राइट,
ऐसे भी लिखते हो और वैसे भी, तीनों तरीका सही है। एक कहा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, एक कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और चौथा तीसरा है कि किसी भी ऑर्डर में आप याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3ab²। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत? मेमोरी वाइज सबसे अच्छा तरीका होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ऐसा क्यों हो रहा है? ए की पावर में घटाता जा रहा हूं और बी की पावर में बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है याद करने का। अगर आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लोगे तो आप इवेंचुअली देखोगे, आफ्टर 3-4 क्लासेस आई विल बी टीचिंग यू समथिंग मोर, कि a प्लस बी टू द पावर 7 कैसे निकाला जाए, और बहुत आराम से निकालोगे। a प्लस बी टू द पावर 8 भी बड़े आराम से निकालोगे विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो उस तक पहुंचने के लिए समझ बनाना जरूरी है। ठीक है, वो नहीं करना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 8 टाइम्स, है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, होल्ड ऑन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज कचड़ा प्लस कूड़ा क्यूब? कचड़ा क्यूब कबाड़ा तो मैं बोला ही नहीं था, कचड़ा और कूड़ा, ठीक है, कबाड़ा तीसरा था। ठीक है, तो कबाड़ा तो मैं आज बोला ही नहीं, जब 3 चीजों की जरूरत होती है तब मैं कबाड़ा बोलता हूं। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ए प्लस कचड़ा क्यूब अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? अब जहां जहां कचड़ा है, क्या मैं वहां माइनस भी लिख सकता हूं? ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल क्यूब, इट इज ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस बी इंटू ए प्लस माइनस बी। राइट और रॉन्ग? क्या मैं इसको a माइनस बी होल क्यूब लिख सकता हूं? इज इक्वल टू ए क्यूब। अब सोच के बताओ, माइनस पे ऑड पावर है, माइनस पे अगर ऑड पावर होता है तो माइनस रहता है, और माइनस पे इवन पावर होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे अगर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू द पावर 100 क्या होगा? प्लस, एंड माइनस टू द पावर 101 माइनस। चलो अब समझ गए तुम, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब। 3a इंटू माइनस बी क्या बन जाएगा? माइनस 3ab, और ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी। कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसको और उस फॉर्म में लिखने को बोलूं, 3a² बी और 3ab² के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए क्या होगा? माइनस 3a² बी माइनस, फिर माइनस 3ab इंटू माइनस बी क्या होगा? प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। ये ऑर्डर आप देख रहे हो, ये ऑर्डर भी याद करना आसान है। ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ऑल्टरनेट माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b², 1 2 1, ये क्या है? 1 3 3 1। पावर 4 के लिए पता है क्या होगा? 1 4 6 4 1। बताओ कैसे बोला? और पावर 5 के लिए पता है क्या होगा? 1 5 10 10 5 5 1। 1 5 10 10 5 1। अब मुझे बताओ कैसे याद है? आप भी जान जाओगे, आप भी जान जाओगे और पावर गिराते चले जाएंगे। तो अभी होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, पूरा सीखेंगे, लेकिन अभी पहले सिलेबस का जो चीज है उसे खत्म करते हैं। ठीक है, सो a प्लस बी का होल क्यूब विजुअली भी समझ गए, अल्जेब्रिकली भी समझ गए, और a माइनस बी का होल क्यूब कोई नई चीज नहीं थी, आपको बस कचड़ा प्लस कूड़ा का मॉडल में प्लस बी के बदले क्या डालना था? माइनस बी, एंड यू वुड गेट द रिजल्ट। याद करो, a प्लस बी होल क्यूब क्या था? a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी क्यूब होल क्या है? a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a। तो आप देखोगे जहां जहां b का पावर इवन है वहां प्लस है, और जहां जहां b का पावर ऑड है वहां माइनस है। b का पावर 1 माइनस, b का पावर 3 माइनस। ठीक है, अंडरस्टूड?
कोई डाउट किसी को? पक्का नहीं? ये दोनों समझ में आ गया? अब आपका 3 आइडेंटिटी बचा है, पहले लिख देता हूं कौन सी 3 आइडेंटिटी बची है। एक बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बचा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और तीसरा बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये 3 आइडेंटिटीज आपके बचे हुए हैं, जिसमें मैं ये 2 आइडेंटिटी आज आपका करा दूंगा, और ये और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अब मुझे करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या करना है? इज इक्वल टू वॉट? अच्छा, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाम की कोई आइडेंटिटी नहीं की थी? नहीं ना की थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं की थी, लेकिन ये कर रहे हो, है ना? है, क्योंकि वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फैक्टराइज करनी है। मोटा मोटी अगर देखा जाए आइडेंटिटी क्या है, हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं, है ना? आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी कुछ देर पहले देखा क्या? कहां देखा? ए प्लस बी का होल क्यूब में देखा था। ए प्लस बी के होल क्यूब की कहानी में मैंने देखा था। क्या देखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। याद आ गया? यही तो पूछा जा रहा है ना, यही पूछा जा रहा है, और ए आपके पास पता है, तो दिस प्लस समथिंग इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, दिस प्लस समथिंग इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। नाउ दिस प्लस समथिंग कैन बी पुट इनटू माइनस समथिंग। समझ आया? जो ये चीज है इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं ना। इक्वेशन में क्या करना होता है, दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं इधर ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही बात है गलत बात है? ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी जान आई, थोड़ी सी जान आई कि इतनी भी अननोन चीज नहीं थी कि आसमान से अचानक से गिरा नहीं, है ना? पता है। अब आप देख रहे हो एक एक्सप्रेशन ये और दूसरा एक्सप्रेशन, इस दोनों एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ए प्लस बी क्या कॉमन दिख रहा है? तो आपने कहा ए प्लस बी कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, ये कॉन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना? जैसे ए इंटू बी प्लस सी करते हो, तो ए बी प्लस ए सी में ए बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? बी प्लस सी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां से ए प्लस बी बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? माइनस 3ab। अब जान में जान आ रही है? क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर पहचानते हो? क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? 2ab माइनस 3ab क्या होगा? माइनस ए बी। तो आप पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी बाहर ही है, रहने दो बाहर, अंदर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, तो इवेंचुअली आंसर क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ट्रू और फॉल्स? नहीं समझ में आया? आ गया? सो वी अंडरस्टूड दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, व्हाट्स द नेक्स्ट आइडेंटिटी? ए क्यूब। अब इसको दो मेथड से किया जा सकता है। एक जो मेथड अभी मैंने फॉलो किया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहां देखा था? ए माइनस बी के होल क्यूब पे, है ना? तो पहले वो मेथड करते हैं। मेथड 1 कहां देखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब? तो बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब
-3ab इंटू a माइनस बी, ट्रू फॉल्स? यही सिखा था ना, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जहां जहां b है वहां मैंने माइनस बी डाल दिया, माइनस बी क्यूब माइनस बी a माइनस बी, राइट और रॉन्ग? हाँ, इस पूरी कहानी को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? माइनस है तो ऐड हो जाएगा। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दोनों में कॉमन क्या है? a माइनस बी बाहर निकालो, अंदर क्या आएगा? a माइनस बी के क्यूब से एक a माइनस बी निकल गया तो क्या बचा? a माइनस बी बाहर निकल गया तो क्या बचा? प्लस 3ab। अब तो आता है, व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? -2ab। तो इस पूरी कहानी को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 3ab। तो बताओ क्या बचेगा? ab। सो द आंसर वुड बी, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में बाहर क्या आया था? a प्लस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब में बाहर क्या आया? a माइनस बी। प्लस था तो प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया। अंदर दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहां प्लस है तो अंदर क्या आया? माइनस ए बी। और यहां माइनस है तो अंदर क्या आया? ये चीज कैसे नोटिस कर रहे हो? अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब में b को रिप्लेस कर दूं माइनस बी से तो क्या होगा? माइनस बी, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मेथड 2 इज जस्ट रिप्लेस b विथ माइनस बी। अगर मैं पूछूं कचड़ा क्यूब प्लस कूड़ा क्यूब क्या होगा? कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा स्क्वायर प्लस कूड़ा स्क्वायर माइनस कचड़ा इंटू कूड़ा। अगर मैं पूछूं ए क्यूब प्लस कचड़ा क्यूब क्या होगा? ए प्लस कचड़ा इंटू ए स्क्वायर प्लस कचड़ा स्क्वायर माइनस ए इंटू कचड़ा। कचड़ा को क्या है? माइनस बी कह रहा हूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, और माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो दैट इज योर मेथड टू रिप्लेस बी विथ माइनस बी, यू वुड गेट इट। तो कहीं ना कहीं आप a प्लस बी का अगर फॉर्मूला जानते हो तो a माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए परेशान होने की जरूरत, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस b विथ माइनस बी। अब इसके विजुअल्स में दिखा देता हूं आपको। ये क्या दिख रहा है? एक क्यूब, और पीछे भी एक क्यूब है। आगे जो क्यूब है थोड़ा सा छोटा है, पीछे जो क्यूब है थोड़ा बड़ा है। पीछे वाले क्यूब को मैं मान सकता हूं ए क्यूब, और पीछे आगे वाले को कह सकता हूं बी क्यूब। इतना तो पता है ना? जिस क्यूब की साइड ए है उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंटू ए विच इज ए क्यूब। और जिस क्यूब की साइड बी है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? बी इंटू बी, बी क्यूब, राइट। और दोनों को अगर साथ रख दोगे तो कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब प्लस एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसका प्रूफ आपको मैंने अलजेब्रिकली बता रखा है, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? बता रखा था ये, ओके। अगर मैं ये जो पीछे वाली क्यूब है इसके एक वर्टेक्स को पकड़ लो, पकड़ लिया इस वर्टेक्स को, ये क्यूब है, तो ये लेंथ क्या होगा? ए, ये लेंथ क्या होगा? और ये लेंथ क्या होगा? राइट? इसमें कोई दिक्कत किसी को? सो इफ दिस इज ए, दिस विल ऑल्सो बी ए, राइट और रॉन्ग? दिस कंप्लीट, अगर मैं इसे P कहूं, इसे Q कहूं, तो PQ इज A, राइट? और PS PR सब A है। अब ये जो पीछे वाली क्यूब है उसमें आप देख रहे हो एक कंपोनेंट ब्लू कलर का है, एक कंपोनेंट ग्रीन कलर का है, एक कंपोनेंट रेड कलर का है। तो मुझे बताओ जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है, जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है,
तो ये वाला पोर्शन तो ए ही है, ये वाला पोर्शन ए है, ये वाला पोर्शन क्या होगा? अच्छा इस पे आओ, ये क्या है? ये क्यूब है, ये बी है, तो ये और ये सेम ही होगा क्या? तो ये बी हो गया। तो ये जो शेप हुआ, ये पोर्शन ए है और ये पोर्शन बी है, राइट और रॉन्ग? ओके। अब अगर मैं इस पे जाऊं, ग्रीन पे जाऊं, मैं ग्रीन पे जाऊं, तो मुझे पता है ये ए है, राइट? ये क्या होगा? ए माइनस बी। अच्छा मैं इस पॉइंट को मान लो टी कह रहा हूं, तो पीटी क्या होगा? बी। तो आपको ग्रीन के डायमेंशंस पता चल गए, ब्लू के ये डायमेंशंस पता चल गए। अच्छा अगर मैं रेड की बात करूं, तो रेड कंप्लीटली ये है, जो ये दिख रहा है ना, ये फेस वैसा रेड है। तो अगर मैं रेड की बात करूं, तो ये लेंथ क्या होगा? ए। और ये पूरा नीचे तक जो आ रहा है, ये क्या होगा? ए। क्या होगा? क्योंकि ये और ये सेम है। और ये पोर्शन क्या होगा? ए माइनस बी। तो अगर मैं रेड की बात करूं, तो रेड की डायमेंशन आप कह रहे हो ए इंटू ए माइनस बी। सही बात है, गलत बात है? और ब्लू और ग्रीन की आप कह रहे हो ए इंटू ए माइनस बी। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। कोई दिक्कत? समझ बना लिए हो? व्हेन इट कम्स टू ग्रीन, द डायमेंशन इज ए इंटू बी बाई ए माइनस बी। व्हेन इट कम्स टू रेड, इट इज ए इंटू ए माइनस बी। ब्लू, आपको यह पता चल रहा है कि ब्लू ही चिप ऑफ हुआ है। ब्लू से आप रेड और ग्रीन को जब चिप ऑफ किए हो, तो ब्लू इसके साथ चिपक गया है, राइट? दिस इज हाउ वी आर सीइंग इट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास तीन सॉलिड्स हैं, ग्रीन, रेड एंड दिस ब्लू चिपका विथ दिस क्यूब, राइट और रॉन्ग? ओके। अब मुझे बताओ, इसकी डायमेंशन पता चल गई थी हमें। क्या थी इसकी डायमेंशन? ए बाई ए इंटू ए माइनस बी। और इसकी डायमेंशन क्या थी? ए बाई बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा अगर मैं दोनों की तरफ देखूं, तो ये ए बाई ए, लेकिन ये क्या है? ए माइनस बी। ये क्या है? ए। और ये क्या है? ठीक है, अंडरस्टूड? यहां तो कोई दिक्कत? तो ये लेंथ कितना है मेरा? ए है। ये लेंथ क्या है मेरा? और ये लेंथ क्या है मेरा? तो क्या मैं इसको इसके साथ चिपका सकता हूं? ऐसे करके, ऐसे करके चिपका सकता हूं। तो ये जो इसके साथ चिपकेगा ए बाई ए माइनस बी, तो इसका जो कंप्लीट लेंथ होगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी हो जाएगा ये लेंथ। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, इसका डायमेंशन क्या है? ए बाई ए इंटू ए माइनस बी। इसका डायमेंशन है ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला ए पोर्शन है और ये वाला ए पोर्शन है। तो ये वाले पोर्शन को मैं यहां पे ऐसे रख दूं, तो अलाइन कर जाएगा। तो जो कंप्लीट लेंथ होगा, वो होगा ये प्लस ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। तो कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी। और सामने जो फेस होगा वो क्या होगा? ए बाई ए माइनस बी, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं दोनों प्लेट को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों प्लेट को जोड़ दूं कुछ ऐसा, तो आपको पता है ये आपका ए था, ये आपका बी था, तो ये पूरा लेंथ क्या बन गया? और आपको पता है ये क्या था? ए। और ये क्या था? तो ये वाला जो एरिया है, ये ए इंटू ए माइनस बी। तो पूरा लेंथ मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही बात है, गलत बात है? अगर मैं देखूं, ये ए है, ये ए प्लस बी है, और ये, राइट? और अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, आपको पता था ये क्या है? बी। और ये क्या है? ए। ये ए प्लस बी हो गया। अच्छा ये सामने से क्या है? तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। सही बात है, गलत बात है? दोनों में कॉमन क्या है? ए प्लस बी। ए इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी।
तो मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरी कहानी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा, यही आया था क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वॉज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितने बच्चों ने ये सही लिखा है, एक या दो बच्चों ने ही सही लिखा है, बाकी सारे बच्चों ने गलत लिखा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, फिर से याद करो, ये क्या था, सामने क्यूब था बी, ये ए था, तो ये लेंथ क्या पड़ गया, ए प्लस बी। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए प्लस बी। तो इसकी वॉल्यूम में कोई दिक्कत, तो इसकी वॉल्यूम में लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। इस डायग्राम से कोई दिक्कत है तो पूछो, पक्का। दिस वॉज ए, दिस वॉज बी, सो ये पूरा लेंथ हो गया ए प्लस बी, और ये सामने से स्क्वायर शेप था बी बाई बी का, क्योंकि ये क्यूब है, क्योंकि ये क्यूब है। अगर आपको लाल वाला याद हो तो लाल वाला आपको पता था ये ए था और ये भी ए था और ये ए माइनस बी था, आपको अगर याद हो तो। और ग्रीन वाला ये पूरा ए था और ये बी था और ये ए माइनस बी था, याद आ गया। तो अगर किसी भी वर्टेक्स को पकड़ूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट और रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस बी, तो अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बट एटलीस्ट आपको इस बात की तसल्ली हो गई कि हाउ दिस थिंग्स इज वर्किंग आउट। प्रूफ करने के लिए आप अलजेब्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अलजेब्रा का प्रयोग कैसे होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अगर मैं इसको यहां पे रहने दूं तो ये इधर चला जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या है, अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के क्यूब से ए प्लस बी निकला तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 3ab आ जाएगा। सो 2ab माइनस 3ab क्या होता है, मैच कर गया। दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज हाउ वी हैव टू प्रूव। अगर मैं भूल जाऊं, भूलना क्राइम नहीं है, लेकिन प्रूफ कैसे करना भूल जाना क्राइम है। तो इसलिए आप बार बार 4-5 बार प्रूफ कर दोगे पेन उठा के, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो था वो क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कैसे सीखा था, एक स्क्वायर लिया था ए स्क्वायर, उसमें से केक काट लिया था बी स्क्वायर का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी वही चीज है, एक केक है ए क्यूब का, उसमें से छोटा सा क्यूब निकाल दो तो क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस, दिस इज योर ए क्यूब। इसमें मैंने क्या किया, ये पोर्शन डिफाइन किया कि ये बी क्यूब है अंदर छोटा सा, और उसे करके रिमूव कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, 3 प्लेट्स दिख रहे हैं, ब्लू प्लेट, रेड प्लेट, ग्रीन प्लेट। अगर मैं ब्लू प्लेट का इस वर्टेक्स को पकड़ूं तो ये तो कंप्लीट ए है, इसमें कोई दो राय नहीं, ए है। ये कंप्लीट ए है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि बड़े क्यूब का हिस्सा है ना ये। और ये क्या होगा, ए माइनस बी। तो व्हाट इज द डायमेंशन, ए इंटू ए माइनस बी, याद रहेगा। ओके, इसको पकड़ लेते हैं। किसी भी वर्टेक्स को पकड़ा जाता है टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन। क्यूब क्यूबॉइड के डायमेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए किसको पकड़ना होता है, वर्टेक्स को। अगर मैं ये लेंथ की बात करूं तो क्या है ये, ए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है और ये क्या है, बी। तो ये हो गया ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर और नॉट क्लियर। आ जाओ लास्ट, छुटकू सा प्लेट पकड़ो। छुटकू सा प्लेट क्या है, यहां से पकड़ू,
ये क्या है b, ये क्या है और ये क्या है. क्लियर हो गया. अब दिख रहा है. इसका डायमेंशन याद करो क्या था, a माइनस b. इसका डायमेंशन क्या था, b इंटू a माइनस b. और इसका डायमेंशन क्या था, इंटू b इंटू a माइनस b. तीनों में कॉमन क्या है, तो अंदर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. यही था ना, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर. और अगर इसको अल्जेब्रिकली प्रूफ करना है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, उधर की तरफ ले जाना है. सो a क्यूब माइनस, अब ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab. कॉमन क्या आएगा, अंदर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab. क्या हो जाएगा, प्लस ab. तो आपने ऑब्जर्व किया कि अल्जेब्रिकली भी ऐसे प्रूफ कर सकते थे और विजुअली तो आपने देख ही लिया. विजुअल प्रूफ की जरूरत नहीं है, विजुअल को आप अंडरस्टैंड कर ले रहे हो तो काफी है. आई एम मोर देन हैप्पी, उससे आपको एस्टैब्लिश हो जाता है. ये कॉमन क्या है दोनों में, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी. a माइनस बी कॉमन है, बाहर निकाल दिया. a माइनस बी बाहर निकला तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहां पे a माइनस बी बाहर निकल गया तो क्या बचा, प्लस 3ab. सो माइनस 2ab प्लस 3ab विल गिव यू प्लस ab. हाँ